हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद हर्ष। तो हम लोग अपना डेब्ट टू इक्विटी का नया वीडियो लेके आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का कंसेप्ट समझेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे कंसेप्ट्स को और कवर किया है, जैसे पी रेशियो, पीबी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। आप ये वीडियो देखने के बाद ना, ये गारंटी है मेरी कि आप किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पढ़ पाएंगे और एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो बैठे रहें, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और हर एक कंसेप्ट को उतारते रहें। कॉपी पेन लेके बैठे, मोबाइल लैपटॉप लेके बैठे, स्क्रीनर खोले, मेरे साथ काम करें। ठीक है, वैल्यूएशन सीखें। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हर एक चीज दिखाऊंगा आपको, लाइव जाके स्क्रीनर पे भी दिखाऊंगा, सब प्रैक्टिकल भी दिखाने वाला हूं। तो वीडियो देखते रहिए और बने रहिए चैनल के साथ। शुरू करते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का वीडियो। हाउ मच डेब्ट कंपनीज यूजिंग। आप देखिए, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ना, इसके नाम से ही समझ आ रहा है, इसके नाम से ही समझ क्या आ रहा है कि ये कर्ज और शेयर होल्डर के पैसे की बात हो रही है। कर्ज 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 को क्या लिख देता हूं, कर्ज और शेयर होल्डर के इक्विटी और शेयर होल्डर भाई के पैसे की बात हो रही है। ठीक है, अब एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, चलो ठीक है। इस कंपनी पे अब एक ओनर जो होता है ना, ओनर, कंपनी के पास दो पैसे आएंगे। एक ओनर के, जिसको बोला जाएगा इक्विटी, और एक आएगा कंपनी के पास डेब्ट, उसको बोला जाएगा डेब्ट, मतलब उसको लोन, बोरोड फंड जिसको बोले जाते हैं। तो आप डेब्ट टू इक्विटी आपको ये दिखाता है कि हाउ मच डेब्ट अ कंपनी इज यूजिंग कंपेयर टू शेयर होल्डर मनी। मतलब कि कंपनी कितना कर्ज ले रहा है इन कंपेयर ऑफ शेयर होल्डर मनी। मतलब कंपनी का जो ओनर खुद पैसा डाल रहा है कंपनी में, शेयर होल्डर जो है खुद पैसा डाल रहा है, ओनर्स फंड, उसके बावजूद, उसके साथ, या वो कितना बोरोड मत ले रहा, कितना लोन ले रहा है। मतलब समझिए, ये कंपनी है, ठीक है, इसमें ये आदमी जो है, एक्स पर्सन, अच्छा से बनाता हूं शरीर इसका, फिर टेढ़ा बना दिया, कोई नहीं है, ठीक है। ये बोला कि मैं 10 लाख पॉकेट से डालूंगा, बढ़िया बात है। बोला मैं 30 लाख ना भाई लोन लेके डालूंगा, तो इसका लोन तो बहुत ज्यादा है। मतलब कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि भाई रिस्की कंपनी है, क्योंकि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन वगैरह दिक्कत आता है या मार्केट, स्टॉक मार्केट टूटता है, तो ये 30 लाख का लोन ईएमआई चुकाते चुकाते, लोन चुकाते खत्म हो जाएगा। ये पॉकेट से भरा ही 10 लाख है इक्विटी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सेफ कंपनी नहीं लग रहा। ये हम लोग को समझना सिखाता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, कि किस कंपनी में कितना डेब्ट है, कर्ज कितना है, कर्ज लेके धंधा कितना कर रहा है, या कितना अपने आप चला के धंधा कर रहा है। डेब्ट टू इक्विटी ये समझाता है। सिंपल मीनिंग, कंपनी बोरोड मनी ज्यादा यूज कर रहा है या ओनर का पैसा, बोरोड मनी या ओनर का पैसा, सिंपल वर्ड में। डेब्ट टू इक्विटी का जो फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकली जो फॉर्मूला इसका यूज होता है, वो होता है टोटल डेब्ट बाय शेयर होल्डर इक्विटी। इस फॉर्मूले से आप इसका वैल्यू डिराइव कर सकते हैं, इसका वैल्यू आप डिराइव कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। बट आप सोच रहे होंगे कि ये तो मेरे, ठीक है चलो दिखा तो दिया, अब करूं कैसे। मैं सब दिखाऊंगा, हर एक चीज दिखाऊंगा। आइए चलते हैं स्क्रीनर पे मेरे साथ। रिलायंस का स्क्रीनर खुला ही हुआ है, कुछ और ले लेते हैं, रिलायंस नहीं लेते हैं, अडानी ले लेते हैं, थोड़ा डेप्थ इसका अच्छा रहता है। आइए दिखाता हूँ, डेप्थ अच्छा इसका बड़ा हुआ है 0.84। देखो, ये कंपनी का मार्केट कैप 4,22,952 करोड़ है, डेप्थ 54,670 करोड़ है, ठीक है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.84 का है। अब ये जो आप देख रहे हैं, आपको समझ कैसे आएगा ये अच्छा है, 0.84 खराब है, बढ़िया, कैसा डेब्ट है ये, जजमेंट चाहिए ना, वो भी सिखाऊंगा। पहले ये देखिए आया कहां से, 0.84 आया कहां से, कंपनी का डेप्थ 0.84 आया कहां से। आइए आपको भी दिखाता हूं। आपको कंपनी के बैलेंस शीट में आना है, आपको दिख रहा होगा इक्विटी कैपिटल वाला जो कॉलम है और रिजर्व का जो कॉलम है, ये दोनों कॉलम जो है, ये दोनों प्लस करेंगे तो आपका शेयर होल्डर इक्विटी आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा, जो कि नीचे वाला वैल्यू है फॉर्मूले में। आइए आपको दिखाता हूं, ये आपका आ जाएगा, ये वैल्यू उन दोनों को प्लस करने से, इन दोनों को प्लस करने से वो आपका नीचे वाला आ जाएगा। और जब आप देखेंगे डेप्थ निकालना है आपको, मतलब डेप्थ मतलब कितना पैसा लिया गया, मतलब कितना बोरोइंग लिया गया है, तो आप
इस नंबर को प्लस करिएगा। मतलब अगर हम लोग 2026 का निकालेंगे तो हम लोग को इन दोनों को प्लस करना है और इसको, ये तो नंबर दिया ही, वो डेप्ट पूरा इंक्लूडेड है इसमें, नंबर दिया, मतलब इसको ऊपर रखना है और डिवाइड करना है इन दोनों के सम से, तो आपका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो आ जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं 0 पॉइंट कितना है, 0.84 निकाले कैसे यहां से। आइए कैलकुलेटर खोल लेते हैं। यस ठीक है। अब देखिए कि हाँ, चलिए प्लस करते हैं। आपके पास डेप्ट कहाँ चला गया भाई, पहले पहले इक्विटी निकाल लेते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर फंड जो नीचे वाला एरिया वो निकाल के रख लेते हैं। तो क्या है नीचे वाला, 3857 प्लस 61080, ये आपका शेयर होल्डर फंड आ गया। 64937 आपका शेयर होल्डर फंड आ गया। ओके, अब आपका निकालते हैं डेप्ट। डेप्ट तो दिया ही हुआ है 54670, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डेप्ट बाई इक्विटी होता है, तो डेप्ट है बाई 64937, 0.84189। तो हम लोग डेसिमल के बाद का दो नंबर देखते हैं, 0.84। तो इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.84 है। अब हम लोग वहां क्या देखे थे, उस कंपनी का जो दिया हुआ स्क्रीनर पे देखिए, 0.84, 0.84 मैच कर गया डेप्ट टू इक्विटी। मतलब ये इसका इंटीग्रेशन ऐसे होता है, इसको ऐसे ड्राइव होता है डेप्ट टू इक्विटी किसी कंपनी का। आप बोरोड, आपको बैलेंस शीट से डेप्ट टू इक्विटी निकालना, अगर आपको निकालना है, आपको कोई बैलेंस शीट देते हैं, बोला इससे निकालो डेप्ट टू इक्विटी, बैलेंस शीट ना गीता है, आपको सब मिल जाएगा इसमें, खोजबीन करिए सब निकाल देंगे। हम लोग इन तीन वैल्यू से ही निकाल दी डेप्ट टू इक्विटी। इसको दोनों को प्लस करके इन दोनों को नीचे रखें और इसको ऊपर रखें, वैल्यू आ गया। तो ऐसे किसी कंपनी डेप्ट इक्विटी निकालते हैं। इसका डेप्ट 0.84 ही अच्छा है, खराब है बताऊंगा सबको बाद में। अब एक और कंपनी इसका डेप्ट ज्यादा है, वोडाफोन। वोडाफोन, तो वोडाफोन, आइए वोडाफोन, आपको डेप्ट इक्विटी विजिबल नहीं है वोडाफोन का। डेप्ट कितना है इस वोडाफोन का, इसका मार्केट कैप 1,48,000 कुछ का है, इसका डेप्ट 1,92,000 का है। समझो आप, मतलब डेप्ट ज्यादा है इसके मार्केट कैप से। डेप्ट मार्केट कैप का फॉर्मूला था नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट, नंबर ऑफ शेयर इसका फॉर्मूला, ठीक है, याद रखिएगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया है। नंबर ऑफ शेयर इनटू करंट मार्केट प्राइस, मतलब करंट, अगर आप इसको, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। ओके, आगे नीचे आइए, आप देखिएगा इसका माइनस में कहीं ना कहीं होगा। हाँ देखिए, इन दोनों को आप प्लस माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगा, इसलिए यहां पर आपका डेप्ट खराब है बहुत, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। ये एक कंपनी हो गया, और कोई कंपनी, टीसीएस देख लेते हैं। टीसीएस डेप्ट टू इक्विटी 0.11 का है, मतलब अडानी से कम है। 0.84 था अडानी भाई का, यहां 0.11 है, तो इसका भी सेम उसी फॉर्मेट से आ रहा है। कहां गया भाई, ये देखिए, इन दोनों को प्लस, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे, और 11283 से डिवाइड, मतलब 11283 ऊपर रहेगा, इन दोनों का प्लस किया और सम का वैल्यू नीचे रहेगा, तो डेप्ट टू इक्विटी इसका भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकलता है किसी कंपनी का कोर में डेप्ट टू इक्विटी। अब समझिए आगे पीछे अच्छा खराब कैसे जज करें। देखिए सिंपल एग्जांपल देखिए, हाँ ये आपको वही दिखा रहा है, डेप्ट टू इक्विटी 200 करोड़ अगर डेप्ट, ये देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी कंपनी का बोरोड मनी 200 करोड़ है, मतलब कंपनी 200 करोड़ बोरो कर रहा है, खुद पॉकेट से पैसा 100 करोड़ लगा रहा है, तो इसका डेप्ट टू इक्विटी 2 आ जाएगा। अब आप जज करिए खराब सही क्या है। मतलब कंपनी जितना ज्यादा डेप्ट लेगी उतना ज्यादा डेप्ट टू इक्विटी हाई होगा, और बाकी जो कंपनी में आपको 0.11 दिख रहा है, मतलब यहां डेप्ट कंपनी ने कम लिया है, तब ये 0.11 है, तो ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। अगर यही चीज ऊपर 100 रहे नीचे 200 रहे तो कैलकुलेशन अलग हो जाएगा, तब डेप्ट टू इक्विटी आपका पॉजिटिव रहेगा, सही आएगा, 2 नहीं आएगा। 2 डेप्ट टू इक्विटी को हाई बोला जाता है, हाई डेप्ट टू इक्विटी मतलब कंपनी हाई डेप्ट टू इक्विटी में ट्रेड कर रही है, थोड़ा रिस्की ऑप्शन था। ठीक है, मतलब 2x मोर डेप्ट, इक्विटी से 2x मोर डेप्ट है। ठीक है,
कंपनी ओनर, इसका मतलब क्या, कंपनी ओनर के ₹1 के अगेंस्ट ₹2 का डेप्ट यूज कर रही है। मतलब कंपनी ओनर के ₹1 के अगेंस्ट कंपनी ओनर का जो ₹1 है उसके ऊपर कंपनी ₹2 का डेप्ट और ले रही है भाई। हायर रेशियो देखिए, हाँ देखिए मैंने जो बोला हायर रेशियो, जितना ऊपर, अगर आपका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 के अंदर तक सीमित है तो अब गुड, ठीक है, ठीक ठाक है। मतलब आपका 0.88 है, 0.15 है, 1 के अंडर तक है तो वो अच्छा होता है कि ठीक है, मिला जुला काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। पर जहां आपका डेप्ट टू इक्विटी 1 को क्रॉस कर रहा है, 2 पे लैंड कर रहा है, मतलब डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हाई है, मतलब कंपनी ने ज्यादा कर्ज लिया है, यही पॉइंट, यही इंपैक्ट आपको दिखाता हूं क्या होता है। ठीक है, हायर रेशियो मोर रिस्क, लोअर रेशियो सेफर। ठीक है, ये ऐसा निकलता है। अब देखिए, जो किस कंपनी का 0 से लेके 0.5 तक डेप्ट टू इक्विटी रेशियो होता है, ये लो लेवरेज रहता है, मतलब बहुत डेप्ट कम है, बहुत ही डेप्ट कम है, खुद से ट्रेड हो रहा है, लो लेवरेज, बहुत डेप्ट कम है, अच्छा है कंपनी है। जिसका 0.5 से लेके 1 तक रहता है, 1 तक वो मॉडरेट कंपनी है, मतलब ठीक ठाक कंपनी है, डेप्ट कम ली हुई है, अच्छी कंपनी है। जिसका 1 से लेके 2 तक रहता है वो हाई लेवरेज में आता है, 1 से लेके 2 तक वो हाई लेवरेज में आता है, मतलब ज्यादा डेप्ट हो रहा है, बढ़ रहा है कंपनी का डेप्थ। इसका अबाउट टू है वेरी हाई रिस्की डेप्टफुल कंपनी है, भरी हुई डेप्थ से। ठीक है, लो डेप्ट सेफर कंपनी, लोअर रिस्क स्ट्रॉन्ग बैलेंस, और हाई डेप्थ मतलब हायर रिस्क इंटरेस्ट प्रेशर। हाई डेप्थ रहेगा, देखिए ज्यादा जहां डेप्ट इक्विटी रेशियो होगा मतलब ज्यादा लोन डेप्ट है, बोरोड फंड्स कंपनी का ज्यादा है, और जहां बोरोड फंड्स है भाई वहां इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा, मार्केट खराब होगा, आपको पैसा देना पड़ेगा पॉकेट से निकाल, क्योंकि आपको अपने लोन दिया हुआ है। ये ऐसे इंपैक्ट करती है आपको डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, वाई कंपनी टेक्स डेप्ट, बिजनेस एक्सपेंशन की डेप्ट लेती है, बिल्ड फैक्ट्रीज के लिए, ग्रोथ फंडिंग के लिए, इंक्रीज प्रॉफिट के लिए, पर हद में ले डेप्ट ले। कंट्रोल डेप्ट कैन हेल्प कंपनी ग्रो फास्टर, कंट्रोल डेप्ट, समझे। अब रियल कंपनी एग्जांपल देखा जाए तो डेप्ट 500 करोड़, इक्विटी 1000 करोड़, 500 करोड़ ऊपर मतलब डेप्ट कम है, और 1000 करोड़ नीचे मतलब इक्विटी ज्यादा, पॉकेट से पैसा ज्यादा लगाया है कंपनी ने, तो 0.5 का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है। खराब है कि अच्छा है? ये अच्छा है, ये 0.5 अच्छा है, ये 2 हाई रिस्की है, क्योंकि यहां पर डेप्ट 200 करोड़ का है, इक्विटी 100 करोड़ का है, ध्यान रखिएगा। ये कंपनी डेप्ट लेवल इज मॉडरेट एंड मैनेजेबल। व्हेन डेप्ट बिकम्स डेंजरस, इंटरेस्ट बर्डन इंक्रीजेस, प्रॉफिट डिक्रीजेस, बैंकरप्ट रिस्क, कैश फ्लो प्रेशर, पैसा आने जाने का प्रेशर, टू मच डेप्ट कैन डिस्ट्रॉय कंपनी। साफ बात। रियल कंपनी एग्जांपल ये तो दिखा दिया, स्लाइड शायद रिपीट हुआ है, ये स्लाइड रिपीट हुआ है। अब हाई डेप्ट सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं स्टॉक मार्केट में? रियल स्टेट, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने देखा होगा रिलायंस और अडानी पावर, ये आपके एनर्जी सेक्टर्स में आते हैं, ठीक है, आ रहे हैं कहीं ना कहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। तो आप देखिए इसका डेप्ट मॉडरेट है, मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप ये जान सकते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो। देखिए आप कभी एक सिंगल चीज से ट्रेड मत करिएगा, डेप्ट इक्विटी रेशियो जाएंगे या कोई भी एक रेशियो जान के ट्रेड मत करिएगा, आपको बहुत सारा कॉम्बिनेशन लगा के ट्रेड करना है, अकेले एक इंडिकेटर से ट्रेड नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूं। लो डेप्ट सेक्टर क्या क्या होता है? हाई डेप्ट तो ये सब हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, रिटेल हो गया, सर्विस, हेल्थ केयर, ये सब होता है। डेप्ट टू इक्विटी मास्टर क्लास में हम लोग क्या समझा, इसका समराइज फॉर्म क्या है? मेजर फाइनेंशियल रिस्क, शो डेप्ट इंडिपेंडेंस, लोअर डेप्ट यूजुअली सेफर, सही बात है, कंट्रोल डेप्ट कैन बूस्ट ग्रोथ, ऑलवेज कंपेयर इंडस्ट्री वाइज। मतलब क्या? देखो इंडस्ट्री वाइज, अगर आप इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको जिलेट कंपनी दिखाया, वो पर्सनल केयर इंडस्ट्री में आता है। आप अगर देखेंगे एफएमसीजी कंपनी देखेंगे, वहां वो अलग के सेक्टर्स में आता है। आप पतंजलि वगैरह देख लेंगे, और आपका ऐसे ही ऐसे इंडेक्स बता रहता है ना निफ्टी 50 का, 50 टॉप कंपनियां, वैसे ही हर एक सेक्टर की टॉप कंपनियां होती है। आपको दिखाता हूं मैं, रुक जाइए। डेप्ट कैन ग्रो बिजनेस, टू मच डेप्ट कैन डिस्ट्रॉय देम, सही बात है। तो आप कभी भी किसी कंपनी का कोई भी रेशियो एनालिसिस करें ना, तो आप उसके सेक्टोरियल वाइज उसका एनालिसिस करें। मतलब सेक्टोरियल मतलब क्या? इंडेक्स, उसमें बहुत सारी कंपनियां होती है, उस वाइज में आप उसका एनालिसिस करें। जैसे आप देखिए
हम जो टीसीएस हम लोग जो निकाले हैं वो किस में आती है, आईटी में आती है, आईटी कंपनी में। तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, आप इन 69 कंपनीज दिख रही होगी आपको यहाँ पर, ठीक है, 69 कंपनीज दिख रही होगी। आप इन 69 कंपनीज में एनालिसिस करिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का। ये नहीं कि आप टीसीएस का यहां देख रहे हैं फिर आप कोलगेट का वहां देख रहे हैं, नहीं, रबिश। आपको एक सेक्टर में, ये सेक्टर हो गया, अब आइए जिलेट वाले में, ये क्या सेक्टर हो गया, ये देखिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर पर्सनल प्रोडक्ट्स सेक्टर हो गया, इसमें एनालाइज करिए। ये नहीं गोदरेज यहां देख रहे हैं आप और टीसीएस में एनालाइज कर रहे हैं, तो इसको सेक्टर वाइज एनालाइज करिए, ठीक है, सेक्टर वाइज एनालाइज करिए। तो यही है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का कंसेप्ट। ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं, छोटा सा कंसेप्ट था। इस वीडियो में पूरा क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको हर एक कैलकुलेशन वगैरह सब दिखा दिया एक ही वीडियो में। तो ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए, अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखने के लिए सब्सक्राइब करिए फाइनेंस विद हर्षित को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।